जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम नेस्टेड लूप को कवर करेंगे जी। नेस्टेड लूप क्या चीज़ है? बहुत ही आसान है। जैसे हमने नेस्टेड इफ़ किया था, यानी लूप विद इन लूप, ये आपकी नेस्टेड लूप बन गई। इसमें एक आउटर है, एक इनर है। ऑब्वियसली इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यही वाला सिंटैक्स आप कॉपी करके इसमें लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ मसला क्या आएगा कि जहाँ अगर यहाँ आई यूज़ किया है तो देखें वो आपको कहेगा कि जी आप, अच्छा इसने डिफरेंट कर लिए, लेकिन इसमें एक मसला ये आएगा कि वो आई ये वाला ही आगे यूज़ करवाएगा। तो हम यहाँ वेरिएबल का नाम अगली लूप में कर देंगे चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगा देंगे सी आउट नेस्टेड। ठीक है, ये इंसर्ट का बटन दब गया। अच्छा, डन हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे कहानी क्या है, पहले इसको हम कमेंट कर देते हैं और इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब ये सिंपल लूप है, ये 5 दफ़ा चलेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं एंडल जी, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, ये पहले वाला ही सिंटैक्स है। ठीक है, अब इसको नेस्टेड करने के लिए क्या करना होगा कि इसके अंदर जो लूप है ये भी चले। ये क्या करेगी, ये इसको दोबारा चलाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको आसान करके बताता हूँ, यहाँ ऐसे तो बिल्कुल नहीं समझ आएगी कि क्या हो रहा है। पेंट में चलते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा काम करते हैं। अब नेस्टेड में होता क्या है कि ये जो है ना आपके पास, लाइक 1 2 3 4, आगे 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब मुझे ज़रा बताएंगे आपके इसमें रोज़ कितनी है और कॉलम कितने हैं? थोड़ी अजीब हो गई है। चलो अब ठीक है जी, कितने हैं? 3 रोज़ है, एक रो, दूसरी और तीसरी। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 और 4। सिंपल है। और जो रोज़ है वो हमारी कंट्रोल करेगी आउटर लूप। अब आउटर लूप कौन सी है? ये वाली। तो 4 है, कितनी वैल्यूज डाली हमने? 4 3। तो हम इसको चलाएंगे 3 दफा। ठीक है, अब हमारे पास जो ये वाले है कॉलम, ठीक है, इसको कहते हैं कॉलम। और ये कौन चलाएगा? ये मोस्ट ऑफ द केसेस यही वाला फॉर्मूला चलता है। बाद में आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ जनाब। 4 है तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 4। ठीक है, अब ये किस तरह की शक्ल प्रिंट हुई है? 1 2 3 4 5, इस तरह प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद इधर आ जाओ और यहाँ पे नेस्टेड प्रिंट है। नेस्टेड हमने प्रिंट नहीं करना, हमने 1 2 3 4 करना है प्रिंट। अच्छा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको ज़रा सौखा कर लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया मेरा ख्याल मैंने। 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3। ठीक है, यानी 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3। फिर इस पिछले सवाल की तरफ वापस फिर आएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब मैं क्या लगाऊंगा? यहाँ लगाऊंगा मैं आई। क्या लगा दिया मैंने? आई। अब ज़रा इसको चला कर देखते हैं और ये एंडल भी मैं कर देता हूँ ख़त्म। हाँ जी, ठीक है, चीज़ें आ गई हैं। अब जैसे ही 1 1 वो प्रिंट करे, उसके बाद क्या कर दे? एंडल कर दे। ठीक है, अब ज़रा हम वो शेप अगर प्रिंट कराने में कामयाब हो जाए तो हो गए कामयाब। इसके आगे बस हमें वो लगाना पड़ेगा, तो हम एक शेप प्रिंट करवाने में कामयाब हो गए, ये वाली। अब मैं आपको बताता हूँ ये बनी कैसे है जी। अब सबसे पहले ये लूप चली है आउटर। ठीक है, क्या किया इसने? हाँ जी, आई में 1 था और आई लेस देन इक्वल टू 3, यानी कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, कंट्रोल यहाँ से आगे चला और यहाँ पे आई प्लस प्लस।
ये अभी नहीं इंक्रीमेंट होगा। मैं ना इसको एक और तरीके से फिर करता हूँ सॉल्व, कोशिश करते हैं जितना इजी हो जाए। ये वाला स्नैप ले लेते हैं। हाँ अब देखें, स्टेप 1 में ये होता है कि यहाँ पे जैसे ही i इज इक्वल टू 1 होगा तो एक i का वेरिएबल बनेगा रैम में, ठीक है, और कंपाइलर क्या करेगा उसमें एक 1 स्टोर करवा देगा। उसके बाद वो मूव करके आएगा स्टेप 2 में, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2। यहाँ पे क्या करेगा वो i की वैल्यू को चेक करेगा किसके साथ, 3 के साथ, और ये क्या हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि 1 जो है वो लेस देन है 3 से, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करेगा, स्टेप नंबर 4 शुरू होगा, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि अगले लूप का एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसका नाम है j, और कंपाइलर उसमें क्या करेगा 1 स्टोर कर देगा। अब इसके बाद 3 के बाद स्टेप कौन सा आएगा, 4। क्या स्टेप आ गया, 4। अब इसमें क्या चेक हो रहा है, लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ 3 ही रहेगा हमेशा, यहाँ 4 ही रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहाँ पे वैल्यूज चेंज होंगी जब भी होंगी, ठीक है, ये वेरिएबल है। अब जैसे स्टेप नंबर 4 हो गया, उसके बाद कहाँ जाना है इसने, बॉडी के अंदर। पहले बॉडी में लूप मिली थी, अब बॉडी में क्या मिल रहा है, i, तो यहाँ 1 प्रिंट हो गया। अब उसके बाद स्टेप नंबर 5 ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आगे उसको मिल गई क्लोजिंग ब्रेस। क्लोजिंग ब्रेस जैसे मिलेगी ये यहाँ से मूव करेगा कंपाइलर और कहाँ जाएगा, j++, उस ऊपर वाले i++ के पास नहीं जाएगा, ये चूंकि इस लूप के अंदर खड़ा है तो इसके ही इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास जाएगा। ये स्टेप कौन सा होगा, स्टेप नंबर 6। स्टेप 6 में j की वैल्यू क्या हो गई, 2। यहां j की वैल्यू क्या हो गई, 2। 2 होने के बाद फिर कौन सा स्टेप आएगा, 7th स्टेप। 7th स्टेप में क्या हो रहा है, फिर j की वैल्यू कंफर्मेशन की जा रही है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहां पे फिर वही कंडीशन ट्रू निकली, और वापस स्टेप नंबर, ठीक है, ये वाला एग्जीक्यूट किया जाएगा। कौन सा था ये, 5 है, 5 एग्जीक्यूट किया जाएगा। i की वैल्यू, फिर i की वैल्यू क्या, देखे ना यहाँ j नहीं प्रिंट हो रहा, यहाँ i की वैल्यू उस वक्त की अभी तक 1 ही है, तो यहाँ 1 ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा से फिर लूप चली, फिर j की वैल्यू 3 हो गई, 3 लेस देन इक्वल टू 4, फिर 1 आ गया, फिर उसके बाद 4 हो गई, फिर 1 आ गया, फिर i की वैल्यू, j की वैल्यू हो गई 5। जैसे ही 5 हुई ये कंडीशन फॉल्स हुई। फॉल्स होने के बाद यहां से कंट्रोल मूव होगा और ये नीचे की तरफ आएगा। जब ये नीचे की तरफ आया, ये स्टेप नंबर भी उसका 3 चल रहा है, ऊपर वाली लूप का स्टेप 3 चल रहा है, ठीक है। जैसे ये लूप पूरी हो जाएगी, या जैसे ये लूप कंप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर आ जाएगा एंड एल। एंड एल क्या करेगा, कंट्रोल ला देगा यहां पे, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टेप नंबर शामिल हो जाएगा यहाँ पे 8, स्टेप नंबर 8 शुरू हो जाएगा, और यहां से कंट्रोल जाएगा i के पास, ठीक है। अब i++ हो जाएगा अब 2, यानी दूसरी रो शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर वही कंडीशन स्टेप नंबर 10, स्टेप नंबर 10, फिर वापस इनिशियलाइज, यानी दोबारा से लूप ये चलेगी, और फिर यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो गई है, तो ये 2 2 2 और 2, फिर अगली दफा 3 3 3 3। जब i की वैल्यू, j की i की वैल्यू हो जाएगी ना 4, तो ये कंडीशन यही लूप खत्म हो जाएगी और यहीं से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। ये है नेस्टेड लूप का पूरा स्केच। अब हो सकता है कि आपको अभी देखते हुए समझ ना आई हो, तो इसको आप दोबारा देखिएगा इंशाल्लाह। तो ये आपको स्टेप 10 है इसके नेस्टेड लूप के, क्लियर हो जाएंगे। अब हम एक और शेप बनाते हैं और उस शेप के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब मजीद आपके लिए आसान हो जाएगा काम। तो आते हैं वापस, इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एक बनाते हैं जनाब टेबल दोबारा से, डोंट सेव। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, अब हम कर रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1। अब मुझे बताएं रोज कितनी है, मैंने टेबल नहीं बनाना। अब रोज कितनी है और कॉलम कितनी है, सरमत बताएगा। रोज 4 है और कॉलम भी 4 ही है, लेकिन ट्रिक इसमें यह है कि हर दफा वैल्यू नहीं होना है कम, ठीक है। अब उस ट्रिक को हमने फॉलो करना है, कोड यही रहेगा। हाँ,
ये भी 4 आ जाएगा और ये भी 4 है, ये तो हो गया काम खत्म। अब मसला ये है कि जो चीज़ प्रिंट करनी है वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हर दफ़ा जो है क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे 1 से, अब हमें देखें ना, हमें शेप कौन सी प्रिंट करनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3, यानी डिक्रीमेंट करवाना है। कैसे करवाना है डिक्रीमेंट, यही लॉजिक है, बाकी तो स्टेप वही रहेंगे। सर ये जे की वैल्यू हम चेंज कर दें, जे की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये हर दफ़ा कम चलनी है। यानी जब आई की वैल्यू 1 है तो ये चलेगी 4 दफ़ा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 2 हो तो ये 3 दफ़ा चले। अब उसके लिए या तो मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लूं जो कि 4 3 2 1 हो जाए, ठीक है। मैं लेता हूं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हो गई 4, ठीक है। और इधर डिक्रीमेंट, यहाँ पे ई लग गया। अब डिक्रीमेंट इसे मैं करवाऊंगा इधर से बाहर निकल के, जैसे ही आ जाए तो ये डिक्रीमेंट हो जाए, तो ये तो मसला हो जाएगा हल। करके देखें इसको। अब उससे मुझे क्या करवाना था, ये देखें 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4, नहीं ऐसे नहीं। अब मुझे यहाँ पे आई की जगह पे लगाना होगा जे, क्योंकि जे के पास है वैल्यू 1 से 4 तक, फिर अगली बार होगा 1 से 3 तक क्योंकि डिक्रीमेंट हो जाएगा ना, फिर 1 से 2 तक, फिर 1। ये एक लॉजिक हो गया। अब इसके अलावा भी कोई हल है वो भी देखना है। मैं फॉर एग्जांपल मेरे ज़हन में ये नहीं आता वेरिएबल, ठीक है, तो क्या करूं। मुझे कोई कहता है ना जी आपने एक्स्ट्रा वेरिएबल कोई नहीं यूज करना, इन्हीं से यूज करो, इन्हीं को कंट्रोल करो। तो फिर क्या करना होगा, फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे यहां पे आई की वैल्यू देनी होगी 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और आई माइनस माइनस। अब ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास फिर एक ही हल बचता था कि ऊपर वाला जो आई है वो तो कहीं प्रिंट हो नहीं रहा, वो तो कहीं प्रिंट हो नहीं रहा, तो क्यों ना उसकी मदद से मैं कंट्रोल कर लूं। देखो ना, अब मैं आई की वैल्यू 4 है और अगर मैं आई को यहां लगा दूं, अब वही सूरत हाल नहीं बन गई जी ई वाली। बस मुझे इसकी स्टेटस चेंज करना पड़ा कि ये 1 से 4 की बजाय 4 से 1 की तरफ चले। वही सारा कुछ हो गया जो मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल 4 बाइट मेमोरी की यूज करनी थी ना, अब वो मैं नहीं कर रहा, काम एज इट इज ही हो रहा है, ठीक है। और यही अगर कंडीशन हो जाती कुछ इस तरह से कि भी आपने पहले 1 करना है, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, अब मुझे क्या करना पड़ता, किसकी, नहीं आई की चेंज करनी पड़ती ना मुझे यहां पे वही आई की वैल्यू करनी पड़ती 1 लेस देन इक्वल टू 4 आई प्लस प्लस। बस ये 1 से 1 तक चलेगा, फिर 1 से 2 तक चलेगा, फिर 1 से 3 तक, फिर 1 से 4 तक, ठीक है। अब मैं एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं यूज कर रहा। एक आपके पास वो इजी सोल्यूशन है, लेकिन अगर टीचर कह देता कि जी नहीं आपने वो एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं यूज करना, इन्हीं को इस्तेमाल करना है, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं इस्तेमाल करना आपने, तो फिर आपको अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा, या तो आउटर लूप पे चलाना पड़ेगा या इनर लूप पे चलाना पड़ेगा। अभी तक हमने इनर लूप को कुछ नहीं हाथ लगाया, अभी तक हमने आउटर लूप के ऊपर चेंजिंग्स डाल के अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो लेके आए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, शेप चेंज करते हैं। जैसे कि हमने 1 1 1 की थी, ठीक है, 2 2 2 की थी, 3 3 3 3 और फिर 4 4 4 4। तो इस तरह जैसे शेप्स बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी नेस्टेड लूप को डिजाइन करना है। सबसे पहले कंट्रोल करना है कि इसकी रोज कितनी है, इसके कॉलम कितने हैं। जब वो डिसाइड हो जाएगा उसके बाद फिर आप इनर आउटर को मॉडिफाई करेंगे अपने अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत ही मजे का काम है और इससे आपके लॉजिक्स काफी क्लियर होते हैं। अभी फिलहाल आज इतना की करते हैं ताकि आपको इतना की याद रह जाए, ठीक है। फिर इसके बाद अगले में हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करेंगे ताकि कॉम्प्लेक्सिटी आपकी दूर हो जाए। तो ये लूप का हमारा आखिरी टॉपिक है। हाँ जी, बस फी अमान अल्लाह जी।